हेलो एवरीवन। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जो हमारा सेकंड लेक्चर था वेब डिज़ाइनिंग का, उसमें हमने डिस्कस किया था बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, इटैलिक टैग, ठीक है, एंड पैराग्राफ टैग, ठीक है। सो ये इसकी आउटपुट जो थी हमारे ब्राउज़र पे ये आई थी। ये हमारा बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक टैग है सेकेंड वेब पेज तक, ठीक है। और आई एम इन माई सेकेंड पेज, ये क्या है हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब इस लेक्चर में मैं आपको एक और टैग के बारे में बता रही हूँ, दैट इज़ इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है? अगर हमें कोई भी इमेज जो है अपने करंट पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर हमें इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है IMG टैग, इमेज टैग जिसे हम बोलते हैं। इसका हम एक सोर्स लेते हैं कि हमें जो इमेज है वो कहाँ से जो है इंसर्ट करनी है। SRC मीन्स सोर्स, इमेज, IMG इमेज, SRC सोर्स, यानी कि इमेज का जो सोर्स है वो क्या होगा, ठीक है। तो इमेज के सोर्स के लिए हमें अपने सिस्टम की कुछ भी प्री डिफाइंड जो भी हमारी पिक्चर्स होगी, हमें उसमें जाना पड़ेगा और कोई भी हमें जो इमेज है रैंडमली उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मेरा ये कोई भी एक स्क्रीनशॉट था, मैंने यही ले लिया, ठीक है। जब मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रॉपर्टीज़ में ये PNG है और इसका नेम ये है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है? C ड्राइव में यूज़र वन ड्राइव /pictures/screenshots। मैंने इसको यहाँ से, इसकी लोकेशन को यहाँ से कॉपी किया। ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया है, इसकी लोकेशन को यहाँ से कॉपी किया, फिर मैंने स्लैश लगाया एंड में। क्यों? क्योंकि अब मुझे इमेज का नेम देना है। सबसे पहले मैंने इमेज की लोकेशन जो थी वो कॉपी की, ठीक है। उसके बाद मुझे इमेज का नेम देना है, देन उसकी एक्सटेंशन हमें देनी है, ठीक है। सो इमेज का जो नेम है वो क्या है मेरे पास? ये नेम है मेरी इमेज का। एक्सटेंशन क्या है? .png, ठीक है। तो स्लैश के बाद मैंने ये लिखा, देन .png इसकी जो है वो एक्सटेंशन है। मैंने Ctrl+S किया है। अब मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करती हूँ। देखिए इमेज प्रॉपर नहीं आई है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ कर दी है, दैट्स वाई जो हमारी इमेज है वो प्रॉपर नहीं आई है। अगर हम कुछ भी चीज़ गलत लिख देते तो हमारी जो इमेज है वो इस फॉर्म में आ जाती है, हमें शो नहीं होती। सो आइए देखते हैं हमने क्या क्या करना है। इस पर राइट क्लिक किया, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे गए, प्रॉपर्टीज़ में हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट तक लिया, देन .png इमेज है, इसकी इमेज का नेम जो है वो, ये इमेज ही रॉन्ग है बेटा, दैट्स वाई वहाँ पे रॉन्ग आ रही है, ठीक है। हम कुछ और अच्छी सी इमेज, सपोज ये डेस्कटॉप की ही देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में गए, हमने यहाँ से इसकी जो लोकेशन थी, सबसे पहले लोकेशन कॉपी की हमने, ठीक है। इसको भी हम हटा देते क्योंकि वो प्रॉपर इमेज नहीं थी, दैट्स वाई हमें यहाँ पर हमारी इमेज जो थी वो सही दिखाई नहीं दी। हमने यहाँ पे इसकी लोकेशन ली, देन हमने स्लैश लगाया, फिर हमने इसका नेम जो था वो कॉपी किया है, देन हमें लिखनी है .png। ये अभी भी नहीं आ रही, इसकी इमेजेस में कुछ गड़बड़ है। हम कोई एक इमेज ना डाउनलोड कर लेते हैं। सपोज हम वेब डिज़ाइनिंग की कोई इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं नेट से, ठीक है। सपोज हमारे पास ये इमेज है, हमने इसको, ये इमेज है, हमने इसको सेव इमेज एज किया, ठीक है। हमने डेस्कटॉप पे इस इमेज को सेव कर दिया, ठीक है। हमने इसको सपोज हमने इसका नेम दे दिया माई इमेज, ठीक है। माई इमेज के नेम से मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी, ये इमेजेस में बेटा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको छोड़े। हमें अपनी इमेज डाउनलोड की है,
ठीक है, मैंने किस नेम से सेव किया था, माई इमेज, ये रही माई इमेज। ठीक है, इस पर हमने राइट क्लिक किया, इसको इसके देन हम प्रॉपर्टीज़ में गए, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ लोकेशन जो थी सबसे पहले वो चूज़ की हमने। लोकेशन हमने यहाँ पे कॉपी की। ठीक है, देन हमने इसका जो नेम है माई इमेज वो कॉपी किया। देन डॉट हमने इसकी एक्सटेंशन देखी कि हमारी इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी। अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया, देखिए आ गई। ठीक है, तो ये हमारी जो इमेज थी, इमेज का हमने सोर्स देना है। इमेज के सोर्स में सबसे पहले आएगी लोकेशन कि इमेज हमारी कहाँ पे रिसाइड कर रही है, उसके बाद स्लैश डाल के उसका नेम आएगा, फिर स्लैश नेम के साथ उसकी क्या आएगी, डॉट एक्सटेंशन, पीएनजी है, जेपीजी है, जेपीईजी है, टिफ फाइल है, गिफ फाइल है, जो भी एक्सटेंशन होगी वो हमें एक्सटेंशन जो है वो मेंशन करनी है। ठीक है, सो ये थी हमारी एक इमेज जो थी हमारी इसमें लग गई। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इमेज के बाद एक बता रही हूँ मैं आपको, एंकर टैग। एंकर टैग हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, चलिए एंकर टैग से पहले मैं आपको एक मार्क्यू टैग बता देती हूँ। ठीक है, मार्क्यू टैग हमारे क्या होते हैं, अगर हमारा कोई भी एक चीज़ हमको उसको मूविंग दिखानी है। ठीक है, मूविंग कैसे दिखानी है, एक प्लेस से दूसरी जगह पर हमें किसी भी चीज़ को जो है वो मूव कराना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एंकर टैग। ठीक है, सो चलिए हम एंकर टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमने अपनी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना है तो उसके लिए हम मार्क्यू टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ नहीं करते, वो बाय मिस्टेक मुझसे बोला गया था। ठीक है, सो हमें क्या यूज़ करना है उसके लिए, मार्क्यू टैग। ठीक है, तो अब हम मार्क्यू टैग यूज़ करते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पे जो ये है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, इसको मुझे मूविंग दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मार्क्यू टैग स्टार। ये पेयर्ड टैग रहेगा, नहीं तो जितना भी हमारा बॉडी के अंदर होगा वो सारा का सारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, अगर हमें किसी भी चीज़ को मूविंग दिखाना है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को, तो उसके लिए हमें मार्क्यू टैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, MARQUEE मार्क्यू टैग जो है हमें यूज़ करना है, डबल ई के साथ, गलती से मुझे सिंगल ही आ गया था। ठीक है, तो अब देखिए मैंने मार्क्यू टैग लगा दिया है, देखिए। ठीक है, मूविंग स्टेट में हो गई, रनिंग स्टेट में हो गया हमारा, ये मूव कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट मार्क्यू टैग की जो एक्सटेंशन है वो राइट टू लेफ़्ट आ रही है। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ़्ट आ रही है। अगर मुझे इसको लेफ़्ट टू राइट मूव कराना है तो उसके लिए मुझे मार्क्यू टैग के अंदर इसकी क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। ठीक है, मैंने इसकी डायरेक्शन सपोज दे दी। अभी हमारे कहाँ से कहाँ तक आ रही डायरेक्शन, राइट टू लेफ़्ट आ रही है। ठीक है, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट करनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डायरेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए सपोज मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया लेफ़्ट, सॉरी लेफ़्ट डायरेक्शन में तो आ रही है, यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया राइट, ये राइट डायरेक्शन में जाए। देखिए लेफ़्ट टू राइट। अब हम डायरेक्शंस अप और डाउन भी इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अप कर देती हूँ तो ये नीचे से ऊपर आएगा। मैंने इसकी डायरेक्शन देखो नीचे से ऊपर दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसकी डायरेक्शन अगर डाउन सेट कर दूँ
तो ये जाएगा ऊपर से नीचे, देखिए दिख रहा है, ठीक है। ये सेम चीज़ हम इमेज के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज के साथ अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग मैंने स्टार्ट किया एंड मार्क्यू टैग मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उस केस में देखिए मेरी पूरी की पूरी इमेज बाय डिफ़ॉल्ट मार्क्यू टैग की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट है, ठीक है। हम उसको राइट अप राइट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मार्क्यू टैग, ठीक है। अब हमारी इमेज में एक चीज़ रह गई। हमारे पास इमेज जो होती है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे इमेज का सोर्स हमने ये सेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इमेज सपोज मेरी बहुत बड़ी है, मेरे को उसको छोटी सी लेके आना है, तो उसके लिए मुझे इसकी विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज विड्थ मैंने यूज़ कर दी 100% भी कर सकती हूँ, 100 पिक्सल भी कर सकती हूँ। मैंने 100 पिक्सल इसकी विड्थ कर दी, ठीक है। और हाइट भी मैंने कितनी कर दी, हाइट भी मैंने कितनी कर दी, सपोज 100 पिक्सल। तो जो भी मेरी इमेज है, ये मेरी जो इमेज है इसका जो एक्चुअल साइज़ होगा उसको वो ले लेगा 100 बाय 100 विड्थ और 100 हाइट। देखिए पहले इमेज बड़ी थी, अब इमेज मेरी छोटी होगी। मैं पिक्सल्स भी ले सकती हूँ और मैं परसेंटेज में भी इसको जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। मैं आपको परसेंटेज में भी यूज़ करके दिखा देती हूँ। सपोज़ मैंने हाइट भी 100% ले ली और विड्थ भी जो थी वो 100% मैंने ले ली। देखो कितना हो गया परसेंटेज में, ठीक है। पिक्सल्स में यूज़ किया तो छोटी हो गई, परसेंटेज में यूज़ किया तो उसने बड़ा साइज़ ले लिया, ठीक है। तो हम पिक्सल्स भी यूज़ कर सकते हैं और परसेंटेज भी, ठीक है। जब मैंने इसको सपोज मैं इसको कर देती हूँ 50% इसकी विड्थ और हाइट इसकी 100%। तो देखिए इतनी आ गई, ये हमारी हाइट है 100% और विड्थ कितनी आ गई इसकी 50%, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, मार्क्यू टैग कैसे लगता है। मार्क्यू टैग बाय डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट उसकी डायरेक्शन होती है। हम मार्क्यू टैग की डायरेक्शन लेफ़्ट अप डाउन कर सकते हैं। हमने इस लेक्चर में इमेज लगाई है एक, उसका सोर्स सेट किया है। सोर्स में सबसे पहले लोकेशन आएगी, ठीक है। लोकेशन के साथ लोकेशन आएगी, लोकेशन देन स्लैश डाल के हमें अपनी इमेज का नेम देना है, देन उसकी डॉट डाल के एक्सटेंशन देनी है। .png है, .jpg है, .jpeg है, या फिर उसकी जो एक्सटेंशन है गिफ है, टिफ है, जो भी फाइल की एक्सटेंशन होगी हमें वही लिखनी है फाइल नेम के साथ, इमेज नेम के साथ, ठीक है। फिर हमने इमेज के एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए हैं, विड्थ एंड हाइट। अगर हमें हमारी इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है, या बहुत छोटी है, तो हम उसको रीसाइज कर सकते हैं हाइट और विड्थ देके, ठीक है। सो हमने अपने इस लेक्चर में मार्क्यू टैग डिस्कस किया है एंड हमने इमेज टैग डिस्कस किया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।